हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम आरआरबी एएलपी 2018 की बात करेंगे। ठीक है, 9 अगस्त का जो शिफ्ट फर्स्ट था उसका हम लोग सलूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। स्टार्टिंग होता है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे है हमारे पास कि एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस लंबाई एफ वायु में है को एक द्रव में जिसका अपवर्तनांक दे रखा है, ठीक है, म्यू की वैल्यू म्यू या एन हो सकता है, यहाँ पे 4/3 है, में डुबोया जाता है। द्रव में दर्पण की फोकस की लंबाई क्या होगी। ठीक है, देखिए आपको फार्मूला मैं बता देता हूँ कि ये फार्मूला क्या होता है। ठीक है, 1/f=, ठीक है, 1/f=n माइनस या म्यू माइनस 1, और यहाँ पे अगले ब्रैकेट में रहेगा 1/1/r1, ठीक है, -1/r2। ये हमारा क्या होता है, रिलेशन होता है। लेकिन आपको दोस्तों मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो हमारा फोकस लेंथ होता है, फोकल लेंथ होता है, ठीक है, वो हमारे अपवर्तनांक पे कोई भी डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मतलब कि जितनी उसकी लंबाई रहेगी वो हमारा क्या हो जाएगा, उतने ही उसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा एफ। क्या हो जाएगा, एफ मतलब कि डी, 4 वाला। चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आगे। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब सही है। चलिए आगे देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या है, दिए गए वस्तुओं में समूह के संबंध में उचित शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे क्या है, टीवी है, मोबाइल है, ठीक है, फोटोग्राफ है, और हमारे पास कैमरा वगैरह है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इसके ऑप्शन ऑप्शन से करेंगे इसको। ठीक है, देखिए फाइन आर्ट है, ए नहीं, बिल्कुल फाइन आर्ट नहीं है। पिक्चर है, नहीं, पिक्चर हो सकता है बट देख लेते हैं आगे और भी कुछ होगा। कल्चर है, नहीं, ये तो गलत है। टेक्नोलॉजी होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो सिस्टम आया है कैमरा वगैरह हमारा क्या है, ये हमारा टेक्नोलॉजी है। क्या है, टेक्नोलॉजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट कर देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 3 मार्च, एक सेकेंड, हाँ 3 मार्च 2000, 3 मार्च, सॉरी, एक सेकेंड, मार्च 2018 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार इलाहाबाद बैंक के एमडी और सीईओ कौन है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उषा अनंत सुब्रमण्यम। ठीक है, क्या है, उषा अनंत सुब्रमण्यम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, कह रहा है वैल्यू दे रखा है यहाँ पे हमारे पास, वैल्यू दे रखा है इसका क्या, कि दे रखा है कि 9 × 6 है =45 है, और 7 × 4 कितना है, 33 है, और 6 × 4 है तो 24 है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। एक तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि इनको इनका सम कर लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो 45 आ जाएगा। इनका सम कर लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 33 आ जाएगा। बट ये वाला वैल्यू नहीं आ रहा है कि इनका सम करके 3 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा 20 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जैसे इसको हम लोग सम करेंगे। ठीक है, इसको इन दोनों को सम करेंगे, तो इन दोनों को जैसे कि हमारे पास क्या है, 9 है और ये है। ठीक है, तो 9 प्लस, ठीक है, 9 + 6 हमारे पास कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और 9 - 6 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, सॉरी, ये 15 हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 45। कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। फिर ऐसे सिमिलरली हम लोग इसमें कर लेंगे। ठीक है, किसमें, आगे वाले वैल्यू में कर लेंगे। यहाँ पे जैसे इसको हम लोग क्या करेंगे कि 5 +, ठीक है, 3, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, और 5 - 2, ठीक है, तो सॉरी 3, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16, जो कि ये फॉलो करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सॉरी, अगला है, तपस, अवि और ऋषि के बीच एक केक को बांटा जाता है। ठीक है, तपस को केक का 1/2 भाग और ऋषि को 1/3 भाग, और शेष अवि को प्राप्त होता है। अवि को कितना भाग प्राप्त हुआ। ठीक है, देखिए जब भी हमारा कोई भी वैल्यू है, ठीक है,
तो हम उसको हमेशा 1 मानेंगे। क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। तो 1 मानेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा? देखिए, जैसे सपोज करते हैं हमारे पास 1 है, ठीक है, हमारे पास वैल्यू क्या है? जो केक रहा होगा वो पूरा रहा होगा, है कि नहीं? अब इसमें से हमने क्या किया कि 1/2 और 1/3 हमने क्या किया? बांट दिया दो लोगों को, ठीक है। तो रिमेनिंग जो वैल्यू है हमारे पास कितना बचेगा? इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये 5/6 आ जाएगा, ठीक है। टोटल 5 क्या हो जाएगा? 6 आ जाएगा। और यहाँ से लेंगे तो 6 माइनस के 5 कितना हो जाएगा? 6। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 1/6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? ठीक है, तो इसका राइट आंसर 1/6 हो जाना चाहिए, जो कि है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? 1/6, ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, नकारात्मक त्वरण, ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी दिशा के विपरीत होती है? ठीक है, जो हमारी निगेटिव एक्सेलरेशन होता है ना, वो वेलोसिटी के, ठीक है, वो वेलोसिटी की क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। जैसे हमारी वेलोसिटी इधर को है, ठीक है, तो हमारा जो एक्सेलरेशन है ना, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। चलिए आगे 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 बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन को लेके। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे, निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है? ठीक है, होगी। ध्यान दीजिए, ठीक है। आपको यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जैसे कि सपोज कीजिए आपको पता है कि हम जो यदि 1 है तो या तो वो 9 का स्क्वायर होगा या तो वो 1 का स्क्वायर होगा लास्ट में, ठीक है। यदि 1 आ रहा है तो 2 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है? 2। क्या किसी में 2 आता है क्या? नहीं, ठीक है। देखिए 3 आता है? नहीं। जैसे 4 आ गया तो हमारे पास देखिए वैल्यू क्या है? हमारे पास वैल्यू है 6 है, ठीक है। या तो ये हमारे पास क्या होगा? ठीक है, ये 6 का स्क्वायर होगा या 4 का स्क्वायर होगा। ये हमारे पास 2 का स्क्वायर होगा या 8 का स्क्वायर का, 1 का होगा या 9 का होगा। बट 8 किसी में नहीं आता है, ठीक है। तो 8 का यदि हम लोग स्क्वायर रूट निकालें ना तो ये निकलेगा नहीं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, जिसको इरेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 8 वाली वैल्यू है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ ये क्वेश्चन है, देखिए, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन ए अच्छा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे? देखिए यहाँ से यहाँ तक वैल्यू दिया है, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू दिया है, ठीक है। तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, कितनी कितनी वैल्यू दिया है, ठीक है। ए भी दिया है, ठीक है, ए भी दिया है, और उसके बाद डी दिया है, ठीक है। डी हमारा कितना है? 8 है, तो 8 मान लेंगे कि ये वैल्यू हमारे पास 8 दिया है, ठीक है। बी डी दिया है क्या? नहीं, बी डी तो पूछा है तो इसको एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे? एक्स। और क्या दिया है हमारे पास? ए भी दिया है, तो ए भी हम लोग मान लेंगे कि ये 12 दिया है, तो 12 मान लेंगे इसको, ठीक है। देखिए इसका एक फार्मूला आपको याद में रखना है, ठीक है। क्या रखना है? एक फार्मूला आपको फार्मूला ये रखना है कि जैसे ये फार्मूला होता है ए डी, ठीक है, ए डी इंटू बी डी। क्या होगा? ए डी इंटू बी डी इक्वल टू, ठीक है, डी, ठीक है, क्या चीज़? डी इंटू डी। 2 बार इसको लिख लेंगे, ठीक है। चलिए तो ए डी की वैल्यू क्या आपको पता है क्या? 12 + x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 + x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बी डी की वैल्यू पता है, बी डी की वैल्यू x है। कितना है? x है। और इसकी वैल्यू कितना है? 8 में 8 का कर लेंगे तो 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा, ठीक है। आगे आगे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई कर ले, या फिर देखिए हम यहाँ से ऑप्शन में ले लेंगे। यदि हम क्या करते हैं कि यहाँ से देखिए, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में क्या है, तो ऑप्शन को देख के ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि ऑप्शन में हमारे पास 4 है, ठीक है, 4 है, 5 है, तो 5 रखेंगे तो 17, 17 × 5 = 85 आएगा, तो इसका मतलब आंसर नहीं होगा, ठीक है। और हमारे पास 6 है, तो 6 रखेंगे तो हमारे पास 18, तो ये भी नहीं होगा, 64 नहीं आएगा। लेकिन 4 रखेंगे तो हमारे पास 16, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? ये हमारे पास 16 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाली वैल्यू हमारे पास 4, तो 4 चौक के 64, ठीक है, ये 64 आ जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं को निष्कासित किया जाता है? ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। अगला है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत जानदार है, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है कि 7 मीटर सीढ़ी, ठीक है, हाँ सॉरी थोड़ा सा दूर है तो दिखाई उतना नहीं दे रहा है, ठीक है। देखिए 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक खिड़की तक पहुंचती है, ठीक है। तो सपोज करते हैं कि हम हमारे पास एक खिड़की है, ठीक है, एक खिड़की है हमारे पास, यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग कि एक हमारे पास क्या है? खिड़की है।
और कितना है 17 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक हमने मान लिया कि ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है, हाँ, ये हमारे पास 13 है। कितना है 13। फिर कह रहा है कि खिड़की तक पहुँचती है जो उसके किनारे की ज़मीन से 12 मीटर ऊपर है। कितना है 12 मीटर ऊपर है, ठीक है। तो ज़मीन से 12 मीटर ऊपर है, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा 12, ठीक है। तो आपको पता है 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद बोला कि यही, ठीक है, यदि इसके पाद बिंदु पर रखते हुए सीढ़ी को सड़क की दूसरी ओर, ठीक है, लगाया जाए तो यह खिड़की 5 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। सड़क की चौड़ाई क्या होगी, ठीक है। देखिए कि खिड़की हमारा मतलब कि सीढ़ी यही है, सीढ़ी हमारा क्या है यही है। अब हम लोग इसको बढ़ा लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया 13 और ये हमारे पास 12 हो गया। तो आपको वैल्यू पता है कि ये 5 आएगा पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो देखिए पूछा क्या है कि सड़क की चौड़ाई क्या होगी। तो सड़क यहाँ से लेके यहाँ तक है कि नहीं, बताइए। सड़क यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो इसकी लंबाई कितना 12 और 1 कितना हो जाएगा 17। तो 17 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। 17 क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, अगला है इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रोफ है। तो सेप्रोट्रोफ एक हमारा होता है कुकुरमुत्ता, जो हम जिसको मशरूम बोलते हैं ना, वही हमारा होता है सेप्रोट्रोफ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कुकुरमुत्ता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला निम्नलिखित में से किस उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप कई उत्पादकों में मूल्य में वृद्धि होगी जिसका परिणाम मुद्रास्फीति। देखिए मुद्रास्फीति में क्या होता है कि जो हमारा मतलब कि वैल्यू होता है ना, ठीक है, वो कम हो जाता है, ठीक है। मतलब उसकी प्राइजेस क्या होती हैं, मतलब उसका वैल्यू जो मुद्रा होती है वो कम हो जाती है, लेकिन वो उसका डिमांड क्या होता है बढ़ जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं मुद्रास्फीति। जैसे कि हमारे पास क्या है पेट्रोलियम है, क्या है पेट्रोलियम, जैसे कि लार्ज अमाउंट में, इसलिए हम इसकी बातें करेंगे। तो हमारे पास क्या है पेट्रोलियम, ठीक है। चलिए क्योंकि एक मुद्रास्फीति का कारण होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दिए गए विकल्प में चिन्ह के घुमाए गए रूप को इसमें देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसको ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किस में बना हुआ है, ठीक है। तो यदि हम लोग देखें तो ये इसमें बना है, पहले में ही बन गया है, ठीक है। दूसरे तीसरे और किसी में तो नहीं बना है, बिल्कुल ये पहले में ही बना है, ठीक है। तो पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। डी 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 सॉरी ए डी, हाँ घूम के बनाया ना। तो ये हमारे किस में आ गया, ये डी वाले में आ गया, इस वाले में आ रहा है, ठीक है। किस में आ रहा है ए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारे पास, थोड़ा सा देख लेते हैं, 12 हो गया है, ठीक है। हमें 1 घंटे के अंदर ख़त्म भी करना है और समझाना भी है, क्वेश्चन भी लगाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पास, ठीक है। महानगरों की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ रही है, ठीक है, जिससे रहने लायक स्थान की कमी तथा लोगों में जीवन के स्तर में गिरावट आ रही है, ठीक है। तो सरकार को देखिए क्या करना है, सरकार को शहर विकास की पुनर्योजना बनानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सरकार को अवैध इमारतों को गिरा देना चाहिए और लोगों के लिए छोटे मकान बनाने चाहिए। देखिए ये जो सेकेंड वाला ऑप्शन है ये हमारा क्या है कि उसके विरुद्ध है, कथन के विरुद्ध है, ठीक है। किसके कथन के विरुद्ध है, तो इसलिए हमारा ये सेकेंड तो होगा नहीं, ठीक है। तो केवल हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट वाला हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है हमारा आंसर, ठीक है। ऑक्टेव वर्गीकरण के न्यूलैंड ला में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व था, ठीक है। तो अंतिम तत्व देखिए थोरियम था, क्या था थोरियम, ठीक है। इसको टीएस से रिप्रेजेंट करते हैं थोरियम को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यदि बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर 2 है तो माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर क्या होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करना है, ठीक है। देखिए मोड बराबर क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन को लगाते हैं थोड़ा सा जुचारू रूप से। देखिए मोड बराबर क्या होता है, मोड बराबर होता है 3 मीडियन, ठीक है। एक सेकेंड क्या आ जा रहा है, मोड बराबर हो जाता है हमारे पास, जैसे यहाँ पे है 3 मीडियन, ठीक है। यहाँ पे क्या है 3 मीडियन, मैं ऐसे लिख देता हूँ शॉर्टकट में, -2 मीन, क्या हो जाएगा 2 मीन, ठीक है। 3 मीडियन माइनस के 2 मीन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, एक चीज़ दे रखा है, ठीक है। बहुलक और मतलब मोड और माध्यिका, तो मैंने बोला मोड और मीडियन की वैल्यू दे रखा है, ठीक है। मोड और मीडियन की वैल्यू दे रखा है, वो 2 दे रखा है, कितना दे रखा है 2। यदि हम इसको x मान लें,
क्या मान लें, ठीक है। यदि हम मोड को क्या मान लें, एक्स मान लें, ठीक है, मोड को हम लोग क्या मान लें, एक्स मान लें, या फिर हम लोग मीडियन को एक्स मान लेते हैं, ठीक है। मीडियन को क्या मान लें, एक्स मान लो कि हमने मीडियन को मान लिया एक्स, ठीक है। तो देखिए ए एक्स हो जाएगा, तो एक्स माइनस टू होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक्स माइनस टू, या फिर इसको एक्स मान लेते हैं, ए हमारा एक्स हो गया, तो ये वाली वैल्यू एक्स माइनस की क्या हो जाएगी, टू हो जाएगी, ठीक है। चलिए इतना हो गया हमारे पास। अब इस वाले वैल्यू को हम लोग वहाँ पे रख देंगे, ठीक है। कहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे। तो देखिए मोड हमारे पास इनका डिफरेंस जो आया है वो टू आया है, कितना है, टू, तो हमने यहाँ से निकाल लिया। अब यहाँ पे रख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो मोड की वैल्यू एक्स है, तो एक्स रखेंगे यहाँ पे, तो एक्स हो गया हमारा इक्वल टू, ठीक है, थ्री है, थ्री। मीडियन की वैल्यू कितना है, एक्स माइनस टू है, तो एक्स माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस है, तो माइनस हो गया टू, ठीक है, मीन, क्योंकि मीन की वैल्यू तो हमें नहीं पता है, ठीक है, मीन की वैल्यू नहीं पता है। क्या हो रहा है, लिख ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको उस साइड भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भेजेंगे, तो देखिए ये थ्री एक्स है हमारे पास, ठीक है, और हमारे पास ये वाली वैल्यू, इसको इधर लाते हैं, ठीक है, इसको इधर लाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा टू मीन, क्या हो जाएगा, टू मीन इक्वल टू, ठीक है, टू मीन इक्वल टू, एक सेकेंड, आगे ये टू मीन इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, थ्री एक्स माइनस के सिक्स हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, थ्री एक्स माइनस के सिक्स, और इस वाले वैल्यू किधर लाएंगे, तो माइनस के यहाँ पे हो जाएगा एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा टू एक्स माइनस के सिक्स आ जाएगा, ठीक है। यदि हम यहाँ से टू कॉमन ले, ठीक है, तो हमारे पास एक्स माइनस के थ्री बच जाएगा, कितना बच जाएगा, एक्स माइनस के थ्री, जो कि टू मीन के बराबर है, ठीक है। तो ये इससे कट जाएगा, तो इससे कट जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा एक्स माइनस के थ्री आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा, एक्स माइनस के थ्री आएगा। तो ये मीन की वैल्यू आ गया। अब उसने पूछा क्या है, देखिए, अब उसने पूछा क्या है कि देखिए उसने पूछा है यहाँ पे कि बताइए कि माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर बताइए, ठीक है। तो माध्यिका को हमने क्या, ये मीडियन हमारे पास जो है वो एक्स माइनस टू है, तो माइनस टू यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से माइनस हो जाएगा, थ्री माइनस के टू आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा वन हमारे पास। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया 17, ठीक है। अभी हम लोग इतने पे ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, अदरवाइज बहुत ही लेट होगा। चलिए अगला है हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। कह रहा है कि जब एक परपथ में कई प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े होते हैं तो करंट का मान क्या होता है। देखिए जब हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है, सीरीज कनेक्शन में होता है, ठीक है। सीरीज कनेक्शन आपको पता होना चाहिए और पैरेलल कनेक्शन दोनों पता होना है, ठीक है। देखिए सीरीज में क्या होता है कि R1, ठीक है, प्लस R2 प्लस R3, जितने भी हमारे रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं वो ऐसे जुड़े होते हैं, ठीक है। और इनमें हमारा क्या होता है कि जो करंट होता है, ठीक है, वो कांस्टेंट होता है, इसका मतलब कि उनमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं होता है। बट यदि हम लोग बात करें, ठीक है, कि बताओ पैरेलल में क्या होता है, तो पैरेलल में हमारा जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है कि वन अपन क्या हो जाएगा R1 प्लस वन अपन क्या हो जाएगा R2 प्लस वन अपन क्या हो जाएगा R3 प्लस डैश ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग टू हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई भी मतलब कि एक ही रहेगा, मतलब कि सेम रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, सेम रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। देखिए जैसे क्या कह रहा है कि यक्स, ठीक है, यक्स और वाई एक पार्क में है, ठीक है। तो एक पार्क है, तो हमने मान लिया कि इधर यक्स है, ठीक है, इधर कौन है, वाई है, कौन है, इधर यक्स है हमारे पास, इधर वाई है। देखिए सन हमारा जब भी होता है ना तो ईस्ट से होता है, तो सन हमने सन को यहाँ पे बना लिया, सन को कहाँ बना लिया, यहाँ पे, कि ये हमारा सन है, ठीक है। तो इधर से शैडो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो शैडो होगा, तो इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग टू इसका राइट हैंड इधर होगा, है ना, कि क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे से मिलते हैं तो आमने सामने होंगे, ठीक है। वाई की छाया सीधे एक्स के सामने पड़ती है, ठीक है। एक्स की दिशा में मुख्य किसके मुख करके खड़ा है, ठीक, किस साइड को खड़ा है, तो हमने ऐसे मान लिया, ठीक है। कह रहा है कि वाई की छाया सीधे इसके सामने पड़ती है। तो देखिए यदि ये इसके सामने पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि ये कहाँ पे होगा, ईस्ट में होगा, क्योंकि हमारा जो नॉर्थ होता है, ठीक है, ठीक है, ये क्या होता है, नॉर्थ, ठीक है, ये हमारा साउथ, और ये हमारा ईस्ट, और ये हमारा वेस्ट, ठीक है। तो सनलाइट इधर से आ रही है, इसलिए शैडो यहाँ पे पड़ रहा है, ठीक है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा, ईस्ट में, ठीक है।
अगला, उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जाता है, तो उसका नाम है सोडियम। ठीक है, ये सबको पता होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन रहता है। ठीक है, सोडियम। ठीक है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है उसको बोलते हैं Na। ठीक है, इसका 11 होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, और इसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पे, ठीक है, पानी को जब हम ब्लीचिंग पाउडर में मिलाते हैं, ठीक है, तो इनमें से कौन सी गैस निकलती है? तो इनमें से देखिए Cl2 निकलता है। क्या निकलता है? Cl2। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्लोरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोरीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, आगे हो जा रहा है। चलिए आगे है, और अगला क्वेश्चन है Cl2। कैसे आगे हो जा रहा है? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी त्रिभुजाकार संख्या नहीं है? देखिए, हमने लिखा है यहाँ पे 1, तो यह हमारे पास 1 हो गया। ठीक है, अगला लिखेंगे 1+2। ठीक है, क्या लिखेंगे? तो ये इसके सामने लिखते जाएंगे 1, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, फिर उसके बाद 1+2+3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे आगे 1+2+3+4, तो हमारे पास हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ऐसे हम 5 ऐड करेंगे तो यहाँ 15 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आंसर में देख लेते हैं, हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 5, जिसको बोलेंगे हम लोग। ठीक है, ये नहीं होगा, ये गलत होगा। ठीक है, अपने पे कॉन्फिडेंस रखना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, कुछ सब्जियां, ठीक है, देखते हैं एक क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है कुछ फल। ठीक है, तो हमने लिखा फल। क्या लिखा? फल। फल लिख लिया। ठीक है, कह रहा है कुछ फल सब्जियां हैं। क्या है? सब्जियां हैं। ठीक है, कुछ फल क्या है? सब्जियां। कुछ सब्जियां खाद्य नहीं है। ठीक है, तो क्या नहीं है? खाद्य नहीं है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे खाद्य। ठीक है, और ये नहीं है, कुछ सब्जियां खाद्य नहीं है, इनसे कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, चलिए, तो कुछ फल खाद्य नहीं है, कुछ फल खाद्य नहीं है, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है। ठीक है, कुछ फल खाद्य नहीं, तो फल से इनका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, कुछ सब्जियां फल हैं, कुछ सब्जियां। ठीक है, कुछ सब्जियां, देखिए फल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हो रहा है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा? ठीक है, 2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि केवल हमारा दूसरा ही सही है। ठीक है, केवल हमारा कौन सा सही है? दूसरा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए दिए गए कथन में, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है x-5 15 एक पूर्णांक है। क्या है? एक पूर्णांक है, और x-10 एक विषम संख्या है। x-10 क्या है? एक विषम संख्या है। ठीक है, एक तो x-15 दे रखा है। क्या दे रखा है? 15। और एक हमारे पास दे रखा है x-10 दे रखा है। क्या दे रखा है? 10। हमारा क्या है? ये भी हमारा विषम है। ठीक है, तो ये विषम में से विषम यदि हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा? सम आएगा। ठीक है, तो इससे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, वो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सेकेंड वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकेंड, मतलब कि दूसरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाँ इसके आगे है। चलिए यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको करते हैं हम लोग। कह रहा है कि 4 किलोग्राम, ठीक है, एक वस्तु को कितना दे रखा है? 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से बढ़ रही है। ठीक है, इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकेंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा? ठीक है, देखिए कार्य कितना होगा, या फिर हम एनर्जी की बातें कर लेंगे, तो दोनों हमारे एक तरह से आ ही जाएंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोग देखें यहाँ पे, तो हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है? ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास होती है, वो हमारे पास होती है 1/2, ठीक है, mv²। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? 2 है। कितनी है? 2। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आएगा, उसको हम लोग लिखेंगे 1/2। ठीक है, इंटू एम की वैल्यू कितना है? 4, और यहाँ पे कितना है? 10 है, तो 10 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, माइनस किसका? 5 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो ये इससे कटेगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो 2 बचा यहाँ पे। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे बचा है
हाँ 2 बचा, यहाँ पे 100 और यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो ये 75 और इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 150। तो 150 जूल हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला है हमारा चिंतावान उपन्यास हाफ ऑफ व्हाट आई से लेखक, ठीक है, के लेखक कौन है, ठीक है। तो अनिल मेनन है, इनके लेखक कौन है, हाफ ऑफ व्हाट आई से के लेखक कौन है, अनिल मेनन, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिए गए, ठीक है। हाँ यहाँ पे देखते हैं कि एक कंपनी है, ठीक है, एबीसी की बिक्री कैसी रही, ठीक है। तो देखिए कंपनी एबीसी ने 75,000 साबुन मतलब 70 रुपये प्रति नगर के हिसाब से बेचे, ठीक है। और उत्पादन के लिए क्षेत्र में एबीसी के पास कोई दूसरा उत्पादन नहीं था, उसमें साबुन इतने की दर से बिका, ठीक है। और इसके लिए कोई और भी चारा नहीं हो सकता है, ये भी हो सकता है कि इनको साबुन बेचना है तो बेचना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, मतलब कि दोनों के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है फरवरी 2018 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, ठीक है, के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो ये बहुत पुराने क्वेश्चन है, ठीक है। इसका नाम है विवेक देवराय, ठीक है। ये 2018 का करंट अफेयर है, तो अभी के करंट अफेयर से मतलब इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसको आप नहीं देखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। चलिए अगला आते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है एक रेलगाड़ी हाँ एक ट्रेन है, ठीक है, रेलगाड़ी है, ठीक है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, 100 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए 10 सेकेंड का समय लेती है, ठीक है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। देखिए रेलगाड़ी सपोज कीजिए कि ये रेलगाड़ी है हमारे पास, ठीक है, इधर को रेलगाड़ी जा रही है और वो पुल है हमारा, इतना बड़ा पुल है, ठीक है। तो 100 मीटर लंबे पुल, तो इसकी वैल्यू कितना दे रखा है, 100 मीटर दे रखा है, ठीक है। उसके बाद इसने क्या बोला कि 10 सेकेंड में पार कर जाती है। तो 10 सेकंड में जब पार करेगा तो ट्रेन हमारा यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमने बोला कि ट्रेन की जो लंबाई है वो एक्स है, ट्रेन की लंबाई क्या है, एक्स। जब पार किया तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना हो गया, 100 और प्लस के एक्स हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि ये जो हमारे पास है तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे कि हमारे पास 90 किलोमीटर है ना, तो 90 इंटू क्या कर लेंगे, ठीक है, 5/18 कर लेंगे, कितना कर लेंगे, 5/18 कर लेंगे, जिससे कि हमारे मीटर पर सेकंड में, तो 18×5 = 90 हो जाएगा, ये 5 25 हो जाएगा, तो ये 25 हो गया है यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे कि ये जो इसकी वेलोसिटी हो गई, मतलब कि स्पीड हो गई एक तरह से, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है बताइए। जो हमारा डिस्टेंस होता है क्या होता है, डिस्टेंस हमारा जो होता है वेलोसिटी इंटू क्या होता है, सॉरी टाइम होता है, ठीक है। या फिर स्पीड इंटू टाइम बोल लेंगे, क्या बोल लेंगे, स्पीड इंटू क्या हो जाएगा, टाइम। तो देखिए स्पीड हमारे पास पता है कितना है, 25 है, और ये हमारे पास कितना है, 10, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 250 आ जाएगा, ठीक है। 100 को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 100 इसमें से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 150 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 150 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है, सबको पता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग टू, ठीक है, V बराबर IR होता है, तो ठीक है, V बराबर क्या होता है, IR होता है, ठीक है। जैसे कि ये तो ओम का नियम, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, V = IR होता है, ठीक है, जो कि हमारा क्या होता है, ओम इसका क्या है, यूनिट है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम लोग, ठीक है। V हमारा करेंट था यहाँ पे, सॉरी V वोल्टेज है, I करेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा 30 वाले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या बोला इसने कि थोड़ा सा नीचे गलत है दिए गए कथन में, ठीक है, ईमानदारी ही सर्वोच्च नीति है, ठीक है, ईमानदारी ही सर्वोच्च नीति है। ईमानदार लोग नीति बनाते हैं, ठीक है, और हर नीति में ईमानदारी होनी चाहिए, ये बात सही है, ठीक है। हर नीति में क्या होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, ठीक है। और ऐसा भी नहीं हो सकता है ईमानदारी लोग नीति होते हैं, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो न तो एक और न तो दो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु के
नए नियुक्त राज्यपाल फरवरी 2018 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार कौन है। ठीक है, तो ये भी मतलब काफ़ी इजी उस टाइम पे था। ठीक है, हम लोग भी दिए थे, मतलब मैं भी दिया था एएलपी का, तो मेरा तो मार्कशीट नहीं आया था। ठीक है, नहीं तो हो गया होता। ठीक है, देखिए तो इसका नाम मतलब कि इनका नाम क्या है, बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, बहुत ही फेमस थे, तो काफ़ी लोग यही रट्टा मारते थे, बनवारी इनका ये है, इनका ये है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए क्या कह रहा है कि ये जो लाइन है ना, ठीक है, इसमें देखिए ये 4 वाला बना है। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा मार्कर ले लेते हैं। देखिए इसमें 4 है। ठीक है, इसमें कितने हैं, 4 हैं, और सॉरी यहाँ से। ठीक है, हाँ इसमें 4 है। ठीक है, इसमें 3 है। ठीक है, ये क्या हो जा रहा है। ठीक है, इस वाले में यदि इस वाले वैल्यू में देखें तो हमारे पास 4 है। ठीक है, इसमें 3 है और इसमें 2 है। ठीक है, इसमें 4 है, इसमें 3 2 है, इसमें 3 है, 2 है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए बताइए, 3 वाला चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, कौन सा वाला चाहिए, 3 वाला। तो 3 वाला जो होगा हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो हाँ ए वाले में है 3। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा होता है। ठीक है, तो अवतल होता है। ठीक है, कनकेव होता है सर्च लाइट में, जैसे कि हम लोग यूज करते हैं ना। ठीक है, तो क्या होता है हमारा, कनकेव मिरर होता है। ठीक है, सर्च लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्टर ऑफ सर्च लाइट का क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्या कह रहा है। देखिए रिंग है, हाथों में पहनाया जाता है, तो जो हमारा ये मुकुट वाला है सर में पहनाया जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा, देखिए सर में पहनाया जाता है, तो इसका काफ़ी आंसर इजी था। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, तो उसको थैलोफाइटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, थैलोफाइटा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थैलोफाइटा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, दे रखा है क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, 1600 की राशि पर, ठीक है, 6 साल की अवधि के लिए 5% वार्षिक साधारण दर अर्जित, हाँ अर्जित ब्याज कितना होगा। ठीक है, सिंपल ही क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा है नहीं इसमें। ठीक है, कुछ करने का, चलिए कर लेते हैं यहाँ पे। तो इंटरेस्ट निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, एस आई इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ ज़रा। ये 1600 हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा 1600। ठीक है, और 6 साल की अवधि है, ये हमारे पास इतना है 5 है। नेक्स्ट हमारे पास ये वैल्यू कितना होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास ऐसे। ठीक है, 0 0 से उड़ा देते हैं इसको। ठीक है, 16 25 80, ठीक है, 8 6 48, तो 480 हो जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 480। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चलिए निम्नलिखित विकल्पों में से जोड़े जोड़े बनाने हैं। तो आगे देखिए, हंस है, हंसो है। ठीक है, देखिए आगे, तो ऑप्शन से ही करना है, सिंपल सी बात है। मेजो, मोजा तो गलत है। ठीक है, कमीजो, तो देखिए ये उल्टा दे रखा है। ठीक है, जो कि इसको इधर होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे जैकेट है, जैकेट। ठीक है, पतलून है, पतलूनो, पैंट है, पैंट्स। देखिए पतलूनो, अब प्लस यहाँ पे इंग्लिश में देखें हम तो पैंट और पैंट्स है, तो यस लगा है कि नहीं लगा है, तो यस इस साइड लगा है, तो हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगला हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा सही है, इसे सही के लिए बोला है। ठीक है, तो देखिए हम सिंपल सी बात है, और इसको ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, ये यहाँ पे अब दिख रहा है, आपको दिख रहा है, हमको भी दिख रहा है। ठीक है, देखिए यदि 6 से मल्टीप्लाई कर लें इसमें सिंपली हम, तो ये 12 हो जाएगा हमारे पास। ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो देखिए ये वैल्यू जो हमारे पास 12 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, और ये भी हमारे पास क्या है 12, और लेकिन बट ये हमारे पास बढ़ जाएगा। ठीक है, ये 58 हो जाएगा। तो ये इससे ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ, ज़्यादा हो गया, तो पहला ही हमारा सही हो गया, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, नहीं होता तो हम आगे जाते हैं और। ठीक है, ऑप्शन 2 पे, ऑप्शन 3 पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पे क्या आएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न के स्थान पे देखते हैं क्या आएगा। देखिए पहले हमारे पास इसको लेते हैं। ठीक है, टी को लेते हैं, तो यस टी यू बी डब्ल्यू एक्स, क्या चीज़, एक्स। ठीक है,
तो लास्ट में एक्स आना चाहिए, तो एक्स यहाँ पे भी है। अच्छा एक ही जगह एक्स है, तो फिर ये तो ऐसे सॉल्व हो गया, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। रेनवियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं, ठीक है। देखिए इसका आंसर भी मुझे उतना नहीं क्लियरिटी है, ठीक है। तो इसका नाम है माइलिनीकृत एक्सोलेन, ठीक है, एक्सोन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। अध्यापकों को कार्यशाला में भाग लेना चाहिए, ठीक है, ये कथन है। कार्यशाला अध्यापकों के ज्ञान को सामायिक बनाती है, ठीक है। कार्यशालाएं ये तो गलत बात है, समय बर्बाद नहीं करती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। पहला हो गया। चलिए ये आ जाते हैं यहाँ पे, छूटा तो नहीं ना ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, नहीं। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे 42 वाला क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि दर्पण एक क्या है, दर्पण है। दर्पण को हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। देखिए दर्पण वाला जरूर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कैसे, देखिए यच है ना, तो यच तो नीचे ऐसे ही बनेगा, ठीक है। ई भी हमारा एकदम सेम ऐसे ही दिखता है, ठीक है। ई भी हमारा ऐसे दिखता है। ए देखिए तो ए हमारा उल्टा हो जाएगा, मतलब ए यहाँ पे ऐसे बनेगा ना, यहाँ पे क्या बनेगा, ऐसे बनेगा, तो यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, ठीक है। बाकी यल है तो यल हमारा ऐसे बन जाएगा। तो देखिए इतने में तो हमारा मिल जाना चाहिए, ठीक है। मिला ही लेते हैं, ठीक है। एच है, ई है, तो देखिए एक ही मिल रहा है, एक ही एच है, सिंपल है, काफ़ी इजी क्वेश्चन दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। टाइम भी हमारे पास कुछ हो गया है, लगभग 40 मिनट हो गया। अभी क्वेश्चन पता नहीं हम लोग कितने क्वेश्चन पे हैं, 43 पे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पीर पंजाब रेलवे सुरंग कहाँ स्थित, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये जम्मू कश्मीर है, ठीक है। कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। जम्मू कश्मीर की जो राजधानी होती है श्रीनगर, ठीक है, और जम्मू हो जाती है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कब कब होती है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या राजू को यात्रा करना पसंद है, ठीक है। यहाँ पे देखिए राजू ने भारत के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी प्रांतों का दर्शन किया है, ठीक है। राजू को अपने दोस्तों के यहाँ रहना बहुत पसंद है, ठीक है। देखिए जैसे कि राजू है, ठीक है, कोई ज़रूरी है क्या, जैसे कि मतलब कि राजू देखिए जैसे क्या है, मतलब कि घूमने के लिए है, मतलब उसका कथन में ही बोल दिया उसने, ठीक है। कथन में ही बोल दिया यहाँ पे, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। क्या राजू को यात्रा करना पसंद है, देखिए राजू ने क्या किया, पूरा अपना मतलब कि जो भी प्रांत है उसका, ठीक है, वो पूरा घूम लिया, ठीक है। तो इससे यही ना होता है कि अभी पूरे प्रांत में इसका दोस्त तो होगा नहीं, ठीक है। तो दूसरा वाला तो ऐसे गलत हो गया, ठीक है। और ये पूरा घूमना भी पसंद है और ये घूम भी रहा है, इसका मतलब ये दोनों मैच कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन होगा वो फोर्थ सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या, हाँ थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास एक एटम होता है, क्या होता है, एटम होता है। एटम के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, ठीक है। कहाँ पे, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो इसके अंदर ना प्रोटॉन पाए जाते हैं और एक न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चक्कर लगाता है, राउंडिंग करती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हमारे क्या करता है, राउंड करता है। तो देखिए हम और एटॉमिक मास होता है जो हमारा जेड मान लेते हैं, तो P+N मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसने बोला है, बताओ कि जो न्यूट्रॉन होता है ना वो किसके बराबर होता है, तो Z-P हो जाएगा। दैट मीन्स कि जो इसका द्रव्यमान हो गया, ठीक है, जेड हो गया, क्या हो गया, जेड, और माइनस परमाणुओं की संख्या, दैट मीन्स कि P। तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास अब, ठीक है। अब से 7 साल पहले, ठीक है, ये क्वेश्चन को देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं हम लोग थोड़ा सा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, कह रहा है अब से 7 साल बाद विराट मोहिंदर से दोगुना बड़ा होगा, ठीक है। तो देखिए आगे जा रहा है, ठीक है। तो 7 साल बाद कह रहा है, तो यदि हमें अब का निकालना होगा, ठीक है। 7 साल बाद में हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं। यदि अब निकाले तो 7 साल माइनस कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए उस टाइम पे क्या था कि ये सपोज करते हैं कि उस टाइम की जो इसकी कंडीशन थी, ठीक है, इन दोनों की, एक विराट है और एक कौन है, ठीक है, मोहिंदर है, ठीक है।
सपोज करते हैं कि ए इसका 2 गुना था, ए एक्स हुआ तो ये कितना हुआ 2x हुआ कि नहीं, 2x हुआ। अब 7 साल बाद की बात है, अभी का क्या होगा, तो 7 साल घटा देंगे इसमें से, तो 7 साल हम लोग माइनस कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी 7 साल माइनस कर लो, ठीक है। आगे कह रहा है कि 5 साल पहले, अब 5 साल और पहले, तो 5 साल और पहले इसमें माइनस कर लेंगे, ठीक है। इसमें भी 5 साल हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, हो गया, ठीक है। मोहिंदर की आयु विराट की आयु की 2/5 से 1 वर्ष कम थी, ठीक है। जो महेंद्र की आयु थी, मोहिंदर की, ठीक है, इसको मोहिंदर है, इसकी जो आयु थी, ठीक है, विराट की आयु की, ठीक है, 2/5, इसका कितना 2/5 से 1 कम थी, कितना 1 कम थी। चलिए आगे करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ए 2 हो जाएगा, तो 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू 2x, और इसको हम कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2x माइनस के, ठीक है। ए वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, और ये -1 है, इसको उस साइड लेके चले जाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास +1 हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है, x माइनस के 12, ठीक है, और ये -1 तो 13 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ये +1 तो 11 हो जाएगा। तो देखिए यदि 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा 5x आ जाएगा, ठीक है, और -11 55 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। चलिए 2 से कर लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा, और ये 12 दूना के 24 हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस वाले वैल्यू को यहाँ ले आते हैं, इस वाले वैल्यू को यहाँ पे लाते हैं, ठीक है। तो ये 55 माइनस हो जाएगा, ठीक है, 55 माइनस, ठीक है, 24 हो जाएगा, इक्वल टू हमारे पास जो वैल्यू आएगा ये 5x माइनस के कितना आ जाएगा 4x। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, इसमें से माइनस कर लेंगे तो ये आएगा 1 और ये आएगा 3, 31 आ रहा है, ठीक है। x की वैल्यू कितना आ रहा है 31। तो इसकी वाली वैल्यू पूछ रहा है, तो इसकी वाली वैल्यू हमारे पास कितनी थी प्रेजेंट में, तो 2x माइनस के 7, ठीक है, 2x माइनस के 7, ठीक है। तो 31 दोनों हमारा 62 हो जाएगा, 62 में से 7 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 इधर से 5, 55 कितना आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन में क्या दे रखा है 55, हाँ सही तो है, तो 55 आ रहा है हमारा आंसर, कितना आ रहा है 55 आ रहा है, ठीक है। चलिए तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन है हमारे पास, कलर ले ले थोड़ा सा, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, एक स्विमिंग पूल को 3 टैंकरों, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। चलिए कौन कौन भरा, ए भरा, तो ए को नाम लिख देते हैं कि ए ने भरा, ठीक है, और कौन भरा बी, और कौन भरा सी, ठीक है। कह रहा है आगे, ठीक है, कि टैंकर सी बी के 2 गुना, ठीक है, और टैंकर बी ए के 2 गुना है, ठीक है। यदि ये x हुआ, ठीक है, तो ये कितना होगा 2x होगा, और ये कितना हुआ ये 4x, सॉरी हाँ इसका 2 गुना तो 4x ही होगा, क्या होगा 4x। यदि अब इन तीनों मिला के जो भरे वो कितना भरे, वो हमारा भर दिए x आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7x। तो ये हमारा इनका काम हो गया, ठीक है। यदि हम टाइम निकालें तो टाइम क्या हो जाएगा 1/7x हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमारा किसके बराबर है 10 के बराबर है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 1/10। इसका मतलब कि ये मिला के हमारा जो टाइम है वो कितना लेगा, ये हमारा जो टाइम लेगा वो हमारा लेगा 70 आवर, कितना ले लेगा 70 आवर लेगा, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा 70 आवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ आगे देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है, नीचे दिए गए अनुक्रम में ऐसे कितने प्रतीक है जिनके ठीक पीछे कोई संख्या आती है। तो प्रतीक का मतलब आप समझ रहे हैं ना, जो हमारा @ होता है, ठीक है, सिंबल वगैरह होता है। तो जैसे यहाँ पे एक आ रहा है कि नहीं, @ के बाद क्या है, ठीक है, @ के बाद क्या है, चलिए @ के बाद हमारे पास है 7, ठीक है, और कहीं पे भी है क्या, नहीं, और कहीं भी तो नहीं है, तो एक ही है हमारे पास, तो एक ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला हमारा 49 पे, कथन निष्कर्ष से बहुत क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, कह रहा है कि अपार्टमेंट एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत अपने शहर को साफ रखे अभियान को उनके निवासियों से ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई, ठीक है। तो इसका देखिए क्या है पूर्ण धारणा, स्थानीय निवासी अपने अपार्टमेंट को साफ नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा है एसोसिएशन अभियान में असफल रही, ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक है,
कि वो क्या रहा, असफल रहा। ठीक है, देखते हैं। तो हमारा जो इसका धारणा है हमारा, ठीक है, दूसरा वाला है कि ये मिशन ही फेल हो गया, इसलिए साफ नहीं रखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, क्या बोलना है यहाँ पे, 50 वाला क्वेश्चन है। हाँ, आकृति को चयन कीजिए। ठीक है, देखिए आकृति को हम लोग चयन कर सकते हैं। ये जैसे कि हमारे पास क्या है, कितने वर्टिक्स हैं, 5 हैं। पहले वाले में हमारे पास 5 वर्टिक्स हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कितने दे रखे हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे तो चल भी नहीं रहा। एक एक्स्ट्रा है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा इसमें है। ठीक है, और उसके बाद एक यहाँ पे 4 है तो 5 यहाँ पे है, यहाँ पे 3 है तो 4 है, बट यहाँ पे 4 है तो 3 कर दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा सबसे। ठीक है, क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। देख लेंगे, ये जो हमारा सेकेंड वाला है, बी वाला है। ठीक है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम आते हैं, इसमें गिनते हैं कि हमारे पास कितने त्रिभुज हैं, टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो त्रिभुज हम गिन लेंगे पूरा टोटल। ठीक है, कितने त्रिभुज है, जैसे देखिए हमारे पास गिने तो एक 1 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद ये 3 हुआ, ये 4 हुआ। ठीक है, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 हुआ। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो पार्ट हम बना रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, चलिए ये वाला पार्ट एक हो गया। ठीक है, तो 8 के बाद 9। ठीक है, 9 के बाद ये वाला 10, 10 के बाद ये वाला 11। ठीक है, 11 के बाद ये वाला 12, और इसके सिवा कुछ नहीं दिखता है, तो आई होप कि मतलब 12 ही होना चाहिए। देखते हैं। ठीक है, हाँ 12 है। ठीक है, कह रहा है कि इसका वर्गमूल क्या होगा। चलिए अब एक ट्रिक भी बता लेते हैं यहाँ पे, छोटा सा। ठीक है, देखिए हमारे पास ये वैल्यू है, कितना वैल्यू है हमारे पास, ये हमारे पास वैल्यू है 1। ठीक है, 5 और 3, 7, 6 है। ठीक है, इसका हमें निकालना है वर्गमूल। क्या निकालना है, वर्गमूल। देखिए पीछे क्या आना चाहिए, या तो 6 आएगा, या तो क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अब हमारे पास 3 डिजिट बच गया। ठीक है, दो तो में लेके करना ही होता है। ठीक है, अब देखिए इसका हम लोग क्या करेंगे, 12 का हम लोग करेंगे स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो 144 आएगा। क्या आएगा, 144। और यदि हम किसका कर ले, 13 का स्क्वायर कर ले तो 169 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 169। तो देखिए ये जो हमारा 153 है 169 के नज़दीक है कि 144 के नज़दीक है, तो हमारा 169 जो है, ठीक है, इसके नज़दीक है। मतलब यहाँ से 4 का ही डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक है, 4 का नहीं है, सॉरी, कितना है, 7 नहीं, ज़्यादा का है जी, यहाँ से कम का होगा। 6, 7, 7, 6, 9 का यहाँ पे है। ठीक है, 9 का यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, तो ज़्यादा है, मतलब कि कम वाले के पास है, तो कम वाला वैल्यू हम लोग ले लेंगे। तो कम वाले वैल्यू हमारे पास क्या हो गया, 4, और हमेशा कम वाली वैल्यू इन दोनों में से लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 1, 2, तो ये आ जाएगा इतना। ठीक है, यही ट्रिक था इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए कुछ लोग होते हैं ना कि मतलब पेपर सॉल्व करवाते हैं, जो छोटे मोटे यूट्यूबर हैं। ठीक है, हम भी मतलब छोटे हैं, तो क्या करते हैं कि उनको कुछ पता वता ज़्यादा नहीं रहता है, बस इसका ऑप्शन ये है, इसका ऑप्शन ये है, इसका ऑप्शन ये है, इतना करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन नहीं, अपन को नहीं करना है। अपन को ये करना है कि मतलब जो क्वेश्चन सॉलिड वाला है उसको सॉलिड तरीके से बताएं, और बाकी जो नहीं आ रहा है भाई वो हमको, तो आपको भी पता है कि कौन सा नहीं आएगा। ठीक है, जैसे हमारा हो गया करेंट अफेयर हो गया। ठीक है, क्योंकि ये 2018 के हैं। ठीक है, अभी की नहीं है। स्टैटिक जीके हो गया, सारे क्वेश्चन नहीं याद होते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग कंटिन्यू अपने इस पे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या दे रखा है। ठीक है, देखिए कह रहे हैं कि उमर और अवनीश, ठीक है, अवनाश है, ठीक है, अविनाश सॉरी, ने क्रम से 10,000 और 15,000 के निवेश के साथ साझेदारी करना शुरू किया। ठीक है, उसके बाद 8 महीने के, हाँ अविनाश ने क्या किया, ठीक है, अविनाश ने क्या किया कि 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया। ठीक है, 8 महीने बाद क्या ले लिया, वापस ले लिया। तो 2 लोग हैं हमारे पास, एक उमर है, ठीक है, एक अविनाश है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देखिए बार बार आते हैं, तो आपको करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 10,000। ठीक है, ठीक है, तो इसने तो पूरा किया ना, इसने 12 महीने किया। ठीक है, और इसने कितने किया, इसने 8 महीने बाद ही अपना क्या किया, वैल्यू को निकाल लिया। ठीक है, वैल्यू को निकाल लिया। ठीक है, पहले तो 0 0 काट लेते हैं, 3 0 इसमें तो 3 0 इसमें, इसको तो उड़ा दो। ठीक है, उड़ गया। 12 का इसमें कर लेंगे तो 120 आ जाएगा। ठीक है,
15 8 120 होता है, कितना होता है 120, 120 120 कट गया तो 1:1 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो 1:1 हो जाएगा। ठीक है, ये जानदार क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा अच्छा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का आयतन, ठीक है, आयतन जिसके आधार की त्रिज्या, ठीक है, r बराबर, ठीक है, आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई का 1/3 है, मतलब कि जो इसकी हाइट है ना उसका क्या है 1/3 है। ठीक है, उसके बाद एक गोलार्ध के आयतन के बराबर है। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जो कोन होता है ना, क्या चीज़ होता है, कोन होता है, और एक हमारे पास स्फीयर है। ठीक है, तो इसका जो वैल्यूम होता है कोन की जो होती है वन वैल्यूम होता है 1/3, ठीक है, पाई r²h, क्या होता है r²h। इसकी वैल्यू क्या होती है 4/3, ठीक है, पाई r³ होती है। ठीक है, इतनी होती है, दोनों वैल्यू आपस में बराबर है। तो यदि हम लोग देखें यहाँ से तो एक चीज़ वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी कि h की वैल्यू जो आएगी वो 3r आ रही है। कितना आ रही है 3r। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे हम लोग, काटना है तो काटते हैं कुछ, ठीक है, नहीं तो रख देते हैं। जैसे 1/3 कट गया। ठीक है, पाई से पाई को उड़ा दो, ठीक है, पाई से पाई को उड़ा दो। हाँ, इसको r1 मानना है तो मान लो, और इसको r2 मानना है तो r2 मान लो। ठीक है, क्योंकि हमें यही चीज़ें निकालनी है। ठीक है, त्रिज्या का अनुपात ही निकालना था। तो देखिए यहाँ पे है हमारे पास r2, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे r1 का स्क्वायर इंटू, यदि ये h है तो हमारे पास देखिए इसके अकॉर्डिंग टू ये क्या हो जाएगा r1 हो जाएगा। तो 3r1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास 4, ठीक है, r2 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से वैल्यू तो ये हमारे पास r1 का क्यूब हो जाएगा, r1 का क्यूब। ठीक है, और यदि यहाँ से निकालें तो r2 का क्यूब। ठीक है, यदि इसको यहाँ पे भेज दें तो इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे बचेगा 4 और यहाँ पे बचेगा 3। ठीक है, अब एक क्यूब रूट है तो इसको निकाल लेंगे, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्यूब रूट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, क्यूब रूट। ठीक है, और यहाँ पे लगा देंगे क्यूब रूट और इसके अंदर बैठा देंगे 3। ये हमारा हो जाएगा r1 और r2 की वैल्यू हो जाएगी जो रेशियो है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे का धुआं फूट जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, इसको करते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं ना। मजदूरों के 2 प्रकार है। ठीक है, पहले प्रकार के मजदूर, ठीक है, दूसरे प्रकार के मजदूर से 3 गुना है। ठीक है, तो पहले प्रकार के मजदूर, सॉरी कहाँ गया, ठीक है, अब देख के इधर लिखना होता है और ऐसे लिखना पड़ता है ना। चलिए, तो पहले प्रकार के मजदूर, ठीक है, और दूसरे प्रकार के मजदूर हो गए यहाँ पे। ठीक है, कह रहा है कि पहले प्रकार के मजदूर की जो एफिशिएंसी है वो मतलब कि दूसरे प्रकार के का 3 गुना है, तो मतलब ये 1 होगा तो ये कितना होगा 3 होगा। ठीक है, m×d वाला फार्मूला लग सकता है यहाँ पे। ठीक है, लगाने को तो लगा लीजिए। ठीक है, आप आराम से लग जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जैसे हमें पता है कि जो वर्क होता है हमारा, क्या होता है वर्क, तो क्षमता इंटू क्या होता है, मतलब कि जो वर्क होता है हमारा एफिशिएंसी, ठीक है, इंटू कितना होता है टाइम होता है। तो यदि हम लोग देखें तो यहाँ से वर्क हमारे 12 मजदूर कर रहे हैं। ठीक है, 10 तो और एफिशिएंसी इनको कर लेंगे, टोटल हमारे पास 12 इंटू 3 इंटू हमारे पास 10 आ जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल वर्क आ गया। क्या आ गया, टोटल वर्क। अब कह रहा है ना कि ये जो टोटल वर्क है, अब कह रहा है कि देखिए 4 पहले के मजदूर, किसके, पहले की एफिशिएंसी कितना है 3 है। ठीक है, प्लस 8 दूसरे वाले के, तो दूसरे की एफिशिएंसी कितना है 1। ठीक है, इंटू क्या कर लेंगे, जो हमारे पास टाइम लगा है, टाइम जो पूछ रहा है डे, उसको डी लिख देंगे। ठीक है, बाकी हमारे पास इसको ऐसे रहने देंगे, शायद कट जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास 12 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इंटू 10 हो जाएगा, और ये 4 3 12 8 20, तो 20 हो जा रहा है, तो कितना होगा 20, और ये डी आ गया। तो इसको काट देते हैं तो पूरा 2 से कट जाएगा, इसको काट देंगे तो हमारे पास 6 से कट जाएगा। हाँ, 6 6 18, तो डी की वैल्यू 18 आ रहा है। डी की वैल्यू कितना आ रहा है 18, इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अलैंगिक अलैंगिक प्रजनन, ठीक है, आगे देख लेते हैं। 58 हो गया। अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। ठीक है, ये बायोलॉजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। ठीक है, अलैंगिक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है देखिए हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, इसमें अणु पूछा है, क्या पूछा है,
अणु, ठीक है। तो अणु देखिए हम निकालना बता रहे हैं आपको कैसे निकले। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। NH4 है, ठीक है, मेथेन है, इसका होल ट्वाइस है, SO4 है कि अणु में, ठीक है, में एक अणु में कितने परमाणु होंगे, ठीक है। अच्छा एक अणु का निकालना पड़ रहा है, ठीक है, फिर तो आपको इसको करके निकालना पड़ेगा। इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 15। तो इसको निकालना आप लोग सीख लेना, ठीक है। मेरे उस एक वीडियो आने वाला है उसमें मैं बता दूंगा क्लियरली। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, टाइम काफ़ी हो गया है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इनका एक, हाँ, किसी थैले में लाल और नीले रंग के गेंदों की जो संख्याओं का अनुपात है वो स्थिर है, ठीक है। और 44 लाल गेंद थे तथा, ठीक है, तो नीले गेंदों की संख्या 36 थी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे उसने कि एक तो रेड कलर की गेंदें हैं, ठीक है, और एक हमारे पास, ठीक है, नीले हैं, ब्लू है। इनका अनुपात ना सेम दे रखा है। क्या दे रखा है, सेम दे रखा है। जो रेशियो है सेम दे रखा है, 1:1 मान लेंगे और क्या। चलिए तो हमने बोला कि यहाँ पे कैसे, तो जब ये 36 था, ठीक है, तो उसमें कितना था, 44 था। तो इसमें जब एक रहा होगा तो ये 44 बटे कितना होगा, 36 होगा। और जब इसमें 54 रहा होगा, ठीक है, कितना रहा होगा, 54, तो यहाँ पे 44 बटे के 36 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 54, ठीक है। ये 18 से काटेंगे इसको तो 2 बार में 18 तिहाई 36, सॉरी 54, और यहाँ पे एक कटेगा तो 22 आ जाएगा। तो 22 में 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास 66 आ जाएगा। कि जब उसमें 54 था तो उसमें कितना था, ठीक है, 66 था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। अगला है किस, हाँ, किस संवैधानिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र में विभाजित किए गए, ठीक है। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अकॉर्डिंग टू इसको हम लोग, मतलब कि ये अलग हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला है हमारा, ठीक है, ध्यान से देखिए इसको, ठीक है। चलिए एक लड़की की तस्वीर को देखते हुए, ठीक है, एक लड़की को तस्वीर को और देखते हुए शिक्षा नामक एक लड़की ने कहा, एक लड़की थी, इसकी तस्वीर को देखते हुए शिक्षा ने कहा, ठीक है, क्या बोला, शिक्षा, अच्छा शीशा नाम है, सॉरी, शीशा ने कहा कि ये जो है, ठीक है, लड़की उसकी माँ की, ठीक है, हाँ, शिक्षा नामक एक लड़की ने कहा उसकी माँ, ठीक है, इसकी माँ, ठीक है, इसकी माँ मेरे नाना जी की, अरे हाँ, मेरे नाना जी की इकलौती बेटी है, मेरे नाना जी की, तो इसके नाना जी यहाँ है, ठीक है, नाना जी यहाँ है, तो इस नाना जी की क्या है, इकलौती बेटी है, क्या है, इकलौती बेटी है। तो देखिए मेरे नाना जी की, ठीक है, कहाँ पे गया ये, मेरे नाना जी की इकलौती बेटी है और उनकी केवल एक बेटी है, मतलब इनकी बेटी है, इनकी भी केवल एक ही बेटी है। तो बताइए, अब ये नाना भी इसके लग रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये लड़की यही हुई कि नहीं, तो ये हो जाएगी स्वयं, खुद ही हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, खुद हो जाएगी, ठीक है। अगला, भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान फरवरी 2018 के अनुसार अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र ध्रुव बत्रा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो द्रव्यमान और वेग, ठीक है, m/v होता है, ठीक है। p = क्या होता है, m/v होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास, ठीक है, क्या बोलेंगे, मास और वेलोसिटी, ठीक है। तो मास और वेलोसिटी। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो हमारे आ जाएगा अगला है, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं क्या बोल रहा है इसने, ठीक है। चलिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है हमारे पास, 12 क्वेश्चन और है, ठीक है। कह रहे हैं कि इस आरेख में, ठीक है, देख लेते हैं, यहाँ पे पेन लेंगे तभी होगा, कौन सा नंबर, ठीक है, लड़के जो एथलीट है, ठीक है, पहले तो बॉय की बातें किसमें की है, इसमें, तो इस वाले को ले लेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद बोला है कि एथलीट है, तो एथलीट वाला कौन सा है, ए सर्कल है, तो सर्कल को लेंगे और बाकी सबको भूल जाएंगे, ठीक है। फिर बोला है कि क्रिकेट है, तो क्रिकेट हमारा त्रिभुज है, तो इसके अंदर भी जब हमारा आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये वाली पार्ट आ जाएगी, ठीक है, कौन सा वाला पार्ट, त्रिभुज वाला, ठीक है।
तो त्रिभुज वाला आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि एक तो बाय होना चाहिए, तो 3 वाला मैच कर रहा है। कौन सा वाला? 3। तो हमारा राइट आंसर 3 होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, मंडली की आवर्त सारणी में तत्वों को गुणों के रूप में रखा गया, तो परमाणु द्रव्यमान के रूप में। ठीक है, मतलब कि जो परमाणु नंबर है, सॉरी इनके, एक सेकेंड भाग जा रहा है। ठीक है, एटॉमिक मास पे, किस पे? एटॉमिक मास पे रखा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला है हमारे पास, हाँ, यक्स और वाई बेहतर नेटवर्क है, नतर्क है। ठीक है, यक्स ने अधिक नृत्य ऑडिशन दिए। ठीक है, वाई ने मंच पर अत्यधिक प्रदर्शन किया। ठीक है, लोग दोनों काम तो सही कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, केवल कथन 2 पर्याप्त है, जबकि कथन 1 के लिए। ठीक है, देखिए वाई ने अत्यधिक नृत्य ऑडिशन दिए। ठीक है, ऑडिशन दिया, और यहाँ वाई ने मंच पर अधिक प्रदर्शन दिया था। ठीक है, एक्स और वाई में कौन सा बेहतर नर्तक? तो नर्तक की बातें कर रहा है, तो जो उसने प्रदर्शित किया उसको। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल, ठीक है, लाल चींटियों में उपस्थित होता है? ठीक है, तो उसको फार्मिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फार्मिक। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, एक इसको डिनोट कर रहा है, विजेता को डिनोट कर रहा है। ठीक है, विनर को। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या होता है, पहले पूछा क्या है इसने, देख लेते हैं। ठीक है, हाँ यहाँ पे है दिए गए मधु के समूह के सबसे उपयुक्त शब्द चुने। ठीक है, यहाँ पे क्या है? हाँ, तो सेलिब्रेशन ही है। ठीक, उत्साह। ठीक है, क्या है? सेलिब्रेशन। 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके अंकों का गुणनफल की 3 गुना हो। ठीक है, चलिए तो इसको लगाते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा। ठीक है, तो देखते हैं, 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, जो इसके अंकों के गुणनफल के 3 गुना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग ऑप्शन से उड़ा देंगे। ठीक है, इसमें ज़्यादा एक्स वाई जेड मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए 2 अंकों की संख्या क्या होते हैं? 10x + y होता है। कितना होता है? 10x + y होता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अपना मार्कर सही करके आएंगे। ठीक है, बोर्ड वगैरह सही नहीं चल रहा है मुझे लगता है, तो यहाँ पे कर लेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए पहले कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इनका और इनका मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 में 6 का मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा? 18। इसका 3 गुना कर लो, 18 18 18 दूनी 36, 18 3 54। तो 54 आ रहा है। क्या आंसर 54 है? क्या नहीं, गलत हो गया। 1 को 2 में जोड़ो, 3 गुना कर लो। 1 को 2 में जोड़ेंगे 3, 3 3 के 9। क्या आया? क्या 12 आया? नहीं आया। ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे, 4 और 8 को जोड़ेंगे 12, 12 3 36। क्या है? 36 है? नहीं है। ठीक है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, बचा हमारे पास ये, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास इसका गुणा कर लेंगे, तो देखो इसका गुणा करेंगे तो 2 में 4 का करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 का 3 गुना कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 24, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को तो आपको ऐसे ही कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं आगे। द एसोसिएशन ऑफ द स्मॉल बॉम्ब पुस्तक के लेखक कौन है, जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय डबलिन लिटरेरी अवार्ड के लिए चुने गए थे? ठीक है, तो इनका नाम है चेतन भगत। क्या नाम है? चेतन भगत। इनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला है, फरवरी 2018 से कोलकाता की आईपीएल टीम तो वही है जो अभी भी है। ठीक है, कौन है भैया? शाहरुख खान है। क्या? शाहरुख खान है। ठीक है, अब देखिए, अब से 3 वर्ष बाद, ठीक है, धरती की आयु, ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। चलिए तो देखते हैं। ठीक है, अब से 3 वर्ष बाद, ठीक है, अब से 3 वर्ष बाद धरित्री की आयु यूनिस की आयु की दोगुनी से 8 वर्ष कम होगी। ठीक है, इन दोनों को वर्तमान आयु का योग इतना दिया है। ठीक है, तो एक डी है, एक यू मान लेते हैं। क्या मानेंगे? एक डी और एक यू मान लेते हैं। तो ये डी हो गया, ये यूनिस हो गया। ठीक है, अब सपोज करते हैं कि इसका यक्स है। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा? 61। ठीक है, 61 है ना? हाँ, 61 माइनस के एक्स हो जाएगा, ताकि इन पे इनका जोड़ने का जो सम आएगा वो कितना आएगा? वो हमारा 61 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये कि 3 वर्ष बाद की बात है। ठीक है, तो हमने 3 वर्ष इसमें क्या कर लिया? ऐड कर लिया। क्या कर लिया? ऐड कर लिया। तो इस अब 3 वर्ष बाद इसमें भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, मतलब कि इनका एक रेशियो देखिए, क्या देखें? रेशियो। तो यहाँ पे 61, ठीक है, माइनस एक्स,
ठीक है, प्लस हमारे पास कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए ये तो हो गया हमारे पास 3 मार्क्स हो गया। ठीक है, तो हमने 3 मार्क्स कर लिया, ये इसका क्लियर हो गया और यहाँ पे इसका भी क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो बोला है इसको करेंगे जाते हैं। ठीक है, तो यूनिस की आयु के 2 गुने, ठीक है, से 8 वर्ष कम होगी। ठीक है, तो यूनिस के आयु के 2 गुने से 8 वर्ष कम होगी, इसका मतलब कि यूनिस की आयु का 2 गुना, ठीक है, 8 वर्ष कम होगा, तो 8 वर्ष कम होगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं, इसको इधर भेजेंगे तो हमारे पास हो जाएगा वैल्यू, देखिए x+3 प्लस हमारे पास हो जाएगा 8 इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 62 आ जाएगा, तो 2 और 12, ठीक है, 122 हो जाएगा और माइनस के आ जाएगा 2x आ जाएगा और प्लस के आ जाएगा 6। ठीक है, क्या आ जाएगा 6। तो देखिए अब हम लोग इसको ना, ये इसको इधर लाते हैं, तो यहाँ x है और यहाँ पे 2x है, तो हमारे पास टोटल हो जाएगा 3x हो जाएगा, तो ये 3x हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 122 है। ठीक है, तो 122 और प्लस ये 8 जुड़ेगा तो इसमें हो जाएगा 30। ठीक है, 130 हो गया और प्लस ये 3 माइनस हो जाएगा इसमें, तो 133 कितना आ रहा है, ठीक है, 133 आ जाएगा मेरे ख्याल से, इतना आना चाहिए। एक सेकेंड देख लेते हैं फिर से, ये 22 हो गया, 8 ये बढ़ेगा, 3 ये माइनस होगा। ठीक है, कितना आ रहा है वैल्यू माइनस, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, भेज लेते हैं ना सेट। देखिए तो कितना हो जाएगा हमारे पास 100 इतना हो जाएगा और ये 11 माइनस कर लेंगे इसमें से। ठीक है, 11 माइनस प्लस इसमें 6 कर लेंगे। ठीक है, तो 11 माइनस ये सब मिला जुला के 4 इधर से आ रहा है, तो 117 आ जा रहा है। ठीक है, कितना आ जा रहा है 117 और यहाँ पे कितना है 3x। तो देखिए इसको 3 से काट लीजिए। ठीक है, 3 से इसको काटेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 बार में और 9 बार में, तो 39 आ जाएगा। 39 हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारे पास है, ठीक है, कह रहा है ऊपर दिए गए, ठीक है, यहाँ पे खाली स्थान में भरना है। क्या करना है, खाली स्थान में भरना है कि इसमें, चलिए तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है। ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए आप पेन ले लेते हैं थोड़ा सा। हमारे पास क्या दिया है, ABC। ठीक है, ABC बराबर @ और स्टार इतना दिया है। इसमें क्या दिया है, ABC यहाँ पे दिया है, बाकी ऐसे दिया है। तो हमें देखना है कि ए @ कहाँ है, तो @ यहाँ पे है। ठीक है, स्टार कहाँ है, स्टार यहाँ पे है। 2 कहाँ है, 2 यहाँ पे है। मतलब इसको हमने ऐसे लिखा तो इसको हमने उल्टा लिख दिया है ऐसे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या है, डॉलर। तो डॉलर कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, हैज कहाँ पे है, एक छोड़ के हैज है, फिर एक छोड़ के हमारे पास ई भी है। तो इधर से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से लेंगे एक छोड़ के इसको, ठीक है, और एक छोड़ देंगे, आई को छोड़ देंगे, एच को ले लेंगे, इसको छोड़ेंगे जी को और इसको ले लेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा ए। ठीक है, एच और हमारे पास ए वाला बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग थोड़ा सा। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। ठीक है, कि 1 किलो आवर में, ठीक है, कितना होता है, तो ये वैल्यू इतना होता है। ठीक है, 3.6, ठीक है, इंटू 10⁶। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। देखिए देखिए कह रहा है कि किसी कक्षा में 9 छात्र और कुछ छात्राएं हैं। किसी परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 12 है और छात्राओं के प्राप्तांकों का औसत जो है वो 14 है और सभी का एवरेज जो है वो 13.1 दे रखा है। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा ये, कहाँ गया, ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे कितना 9 छात्र हैं, तो 9 मैंने ले लिया। अब सपोज करो यहाँ x छात्र है तो x ले लिया। बाकी यहाँ पे 12 का दे रखा है, किसका औसत दे रखा है 12 का। ठीक है, और यहाँ पे किसका दे रखा है 14 का। ठीक है, और इन दोनों का जो हमारा औसत है सबका मिला के कितना आया है 13 पॉइंट इतना आया है। तो यहाँ से निकाल लेंगे तो माइनस कर लेंगे तो 0.9 आ जाएगा, है ना, और यहाँ से माइनस कर लेंगे तो 0 पॉइंट 1.1 आएगा। क्या आएगा 1.1 आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास 9 आ गया और यहाँ पे आ गया 11। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, इनका डिवाइड करना है, जैसे कि इसका इसमें डिवाइड कर लेना है, इसका इसमें डिवाइड करके इक्वल कर लेना है। ठीक है, तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा 9/9। ठीक है, इक्वल टू x बाई क्या हो जाएगा 11, तो इससे कट जाएगा तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, कितना आएगा 11 आ जाएगा।
ये 9 और 1 11 20 हुआ कि नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे आ जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ लेते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है। इसको लगा लेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है इसने, कह रहा है कि 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे कोई राशि 6 वर्ष में 942 हो जाती है। आरंभ में किया गया निवेश कितना था, ठीक है। तो देखिए अभी हमें तो पता नहीं है, ठीक है, आरंभ में कितना है। तो आरंभ में हमने मान लिया, ठीक है, कि ये तो पहले अमाउंट दे रखा है। क्या दे रखा है, अमाउंट। थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं, कब से एक ही पेन से लिख रहे हैं हम लोग, आ जाते लिखते हैं, चल तो रहा है, ठीक है। तो अमाउंट हमारे पास दे रखा है। तो अमाउंट हमारे पास कितना दे रखा है, ये हमारे पास है 942, ये हमारे पास अमाउंट है। अब क्या है, आरंभ में किया गया निवेश। तो आरंभ में किया गया निवेश जो हमने माना कि एक्स है, ठीक है। तो हमें पता है कि जो हमारे पास क्या होता है, एस आई होता है, ठीक है। क्या होता है, एस आई जो होता है, बार बार आ जा रहा है, अमाउंट माइनस के प्रिंसिपल होता है। कितना होता है, अमाउंट माइनस के प्रिंसिपल, ठीक है। अमाउंट माइनस के प्रिंसिपल, तो हम लोग यहाँ से यदि माइनस कर ले तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए 942 माइनस एक्स, ये हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। अब क्या करना है, पी की वैल्यू कितना है, एक्स, आर की वैल्यू कितना है 9.5, तो 9.5 हो गया, ठीक है, इंटू 6 ईयर। नीचे हमारे पास कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई कर लेते तो हमारे पास वैल्यू आ गया 94200 माइनस, ठीक है, 100x, ठीक है, इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 5 छक 30, तो 0 आ जाएगा, 9 छंग 54, ठीक है, और ये 57 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 57, तो हाँ 57 हो जाएगा, 57x। इसको इधर लाओ, ठीक है। तो 94200 इक्वल टू 100 को इधर लाएंगे तो कितना 157 हो जाएगा, ठीक है, x हो जाएगा। देखिए 7 के टेबल में मतलब कि 2 कब आता है, जब 6 का गुणा हो। तो देख लेते हैं 6 का गुणा करके, ठीक है। तो 15 छक 90 और 7 छक 42 से 4, ठीक है। तो 6 बार में कट जाएगा, इसका मतलब कि 600। कितना आ जाएगा, 600 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस ये था हमारा टोटल 75 क्वेश्चन था, ठीक है। काफ़ी टाइम लग गया, टाइम हमारे पास हो गया आई थिंक, देख लेते हैं एक बार कितना, 1 घंटा 17 मिनट, ठीक है। नियर अबाउट मतलब कि 80 मिनट के नीचे ही है। तो 75 क्वेश्चन 80 मिनट के नीचे, ठीक है। खैर इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें समझाई हैं, इसलिए इसमें टाइम लग गया है ज़्यादा, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब मिलते हैं हम लोग अगले टेस्ट, मतलब कि अगले टेस्ट में, या फिर बोल लें कि हम लोग 9, ठीक है, 9 अगस्त का जो शिफ्ट दूसरा था 2018 का, उसको लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।